नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्ज़ाम जो कि 2019 में हुआ था उसके लिए जो है एक जीके का कंप्लीट सेट जो है सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था? तो इसका राइट आंसर है 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और भारत इसका सदस्य भी जो है 1945 में बना था। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये जो है मुमताज़ महल की याद में जो है बनवाया गया था और इसको किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? तो देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन है वो 1 अप्रैल 1935 से जो है शुरू हुआ था। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन ये किस क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध हैं? तो एम.एफ. हुसैन एक बहुत बड़े चित्रकार हैं, तो ये चित्रकला के क्षेत्र से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए जो ट्रैम्पोलाइन खेल होता है इसमें जो है स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि स्कीइंग, बिलियर्ड और हॉकी में स्टिक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं, कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है सूत्री विभाजन। कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो देखिए तुलसीदास जी ये रामचरितमानस के जो है लेखक हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो देखिए किसी भी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है संवेग यानी मोमेंटम कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 9वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है और न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये बिहार राज्य की है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो राइट आंसर है राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के दृष्टिकोण से जो है चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो देखिए प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से जो है न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला शहर क्वेश्चन है, वियना शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये डेन्यूब नदी के किनारे जो है वियना शहर स्थित है और ये ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य किसे नियुक्त किया जाता है? तो देखिए अगर राज्यपाल की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जो है उसका पदभार संभाल लेते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो ये इसको टोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए जो टीन है ये जैविक रूप से अपघटित नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। अगला 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो देखिए जो मिस्र देश है ये एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, भारत और उज्बेकिस्तान ये इसका हिस्सा है। मिस्र देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित हो जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है निलंबन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुष और स्त्री के शरीरों में मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? तो ये अर्धनारीश्वर कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1957 से लागू हुआ था, जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो ये अनुच्छेद नंबर 239 के अंतर्गत जो है दिए गए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो देखिए जो विनेश फोगाट हैं ये कुश्ती से संबंधित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने की पहली फसल है। तो देखिए जो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था गेहूँ की फसल पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो लक्षद्वीप जो है केरल के उच्च न्यायालय के क्षेत्र में जो है आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट है ये महान हिमालय क्षेत्र में जो है स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वित्तीय घाटे का क्या अर्थ होता है? तो देखिए जो वित्तीय घाटा है इसका अर्थ होता है उपरोक्त सभी यानी बाह्य उपचार, बाह्य ऋण और मुद्रा का मुद्रण।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है तोलकापियम। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया था, मरुस्थलीय मिट्टी में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए राजस्थान का जो अधिकांश क्षेत्र है वहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट, पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो पट्टचित्र जो है उड़ीसा राज्य की जो है पारंपरिक चित्रकला है। अगला 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है शिल्प शास्त्र। अगला प्रश्न है, 49वीं अक्षांश रेखा किन देशों के मध्य सीमा रेखा बनाती है? तो इसका राइट आंसर है जो 49वीं अक्षांश रेखा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, आल्पेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड का समय जो है लगता है। राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? तो ये जो राज्य का राज्यपाल होता है ये राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति यानी चांसलर होता है। गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है इसका नाम है जो है सबरी नदी। अगला प्रश्न है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली जैन संगीति या परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया देश के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य है? तो ये देखिए जो प्रथम एशियाई गेम्स थे इसका आदर्श वाक्य है प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। अगला प्रश्न है, दल्ली राजहरा की खानों और लौह की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने से की जाती है? तो इसका राइट आंसर है भिलाई इस्पात कारखाना जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है? तो पैडल जो टेबल टेनिस में प्रयुक्त होता है वो बैट होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के युग्मक, अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें गुणसूत्रों का एक सेट मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, आवर्ती के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होगी? तो ये भी घटेगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनुष्य में समान शोषण की प्रबलता कितनी होती है? तो 10 डेसिबल तक शोषण की प्रबलता 10 डेसिबल तक होती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को कब शामिल किया गया था? 1984 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए जो आंध्र प्रदेश है ये जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके अलावा ये तीनों शहर जो हैं तीनों राज्य केरल, गोवा और महाराष्ट्र पश्चिमी तट पर हैं अरब सागर के किनारे। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो ये राज्य के राज्यपाल के पास होता है। अगला 47वां प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो राइट आंसर है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा? तो देखिए टाइफाइड ये जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बाकी ये सभी रोग जो है विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग हैं। अगला 49वां प्रश्न है, भारत और जम्मू कश्मीर के बीच परिग्रहण समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ये रविवार 26 अक्टूबर 1947 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो ये महाराणा प्रताप ने जो है 1576 में जो है हल्दी घाटी का प्रमुख युद्ध जो है लड़ा था। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।